हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, अफगानिस्तान, रूस या फिर ऑस्ट्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, रूस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री के लिए इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। यह सम्मान रूस और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री के कार्यों के लिए दिया गया है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, बेंगलुरु। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रह अन्वेषण को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित है, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, बारी और त्रिशूली किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? आपके ऑप्शन है घाघरा, मोहना, गंडक या फिर यमुना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, गंडक। गंडक एक महत्वपूर्ण नदी है जो भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। यह पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसे नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व इसी नदी के तट पर स्थित है। गंडक नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मायांगदी, बारी, त्रिशूली, पंचनद, सरहद और बूढ़ी गंडक शामिल है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, 6। शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं जिनका समृद्ध साहित्यिक तथा सांस्कृतिक इतिहास हो और उनके व्याकरण एवं नियमों की एक औपचारिक प्रणाली हो, साथ ही उनकी उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से न हुई हो। वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं: संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तमिल भारत की पहली शास्त्रीय भाषा थी जिसे सरकार ने 2004 में यह दर्जा दिया था। वहीं 2014 में उड़िया इस सूची में शामिल नवीनतम भाषा बनी, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य नहीं है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, बिहार। सोयाबीन भारत में एक खरीफ की फसल है। सोयाबीन यानी कि ग्लाइसिन मैक्स विश्व की सबसे महत्वपूर्ण बीज फली है जो वैश्विक खाद्य तेल में 25% का योगदान देती है। भारत में प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में हवाई जहाज की पहली कमर्शियल उड़ान किन 2 स्थानों के बीच भरी गई? आपके ऑप्शन है मुंबई से पुणे, इलाहाबाद से नैनी, आगरा से दिल्ली या फिर मुंबई से नासिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, इलाहाबाद से नैनी। 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी। यह मात्र 9.7 किलोमीटर की दूरी तक थी जो इलाहाबाद से नैनी तक भरी गई। इस उड़ान को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मात्र 13 मिनट लगे। इस हवाई जहाज को हेनरी पेके नामक एक फ्रांसीसी पायलट ने उड़ाया था, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का दर्जा दिया गया है। न्यायमूर्ति पी सत्यशिवम की अध्यक्षता वाली 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने इस पुरस्कार के लिए महाराष्ट्र को नामित किया था। यह पुरस्कार कृषि उन्नति और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है, अतः विकल्प भी सही है। अंतिम प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है धूपगढ़, गुरु शिखर, पचमढ़ी या फिर महेंद्रगिरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह चोटी 1353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, अतः विकल्प ए सही है। तो दोस्तों,
आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।